पत्नी की हत्या कर खेत में दफनाया शव, ऊपर बोदी गेहूं की फसल। 2 महीने बाद ऐसे बेनकाब हुआ दहेज का खौफनाक सच। कहते हैं सच को चाहे जितना गहरे दफना दो, वह एक दिन जमीन चीर कर बाहर आ ही जाता है। बिहार के नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र से सामने आया यह मामला इसी कहावत को स्यार हकीकत में बदल देता है। यहाँ दहेज की भूख में एक नवविवाहिता की न सिर्फ हत्या कर दी गई, बल्कि उसके शव को खेत में गाड़कर ऊपर गेहूं की खेती कर दी गई, ताकि जुर्म के निशान हमेशा के लिए मिट जाएं। लेकिन कुदरत और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने बाद जब खेत की मिट्टी धंसी, तो एक बेटी की दर्दनाक कहानी भी जमीन से बाहर आ गई। शादी से सपनों तक, फिर दहेज की आग। यह कहानी शुरू होती है 1 जून 2025 से। मानपुर थाना क्षेत्र के लोटन गांव निवासी मनीष कुमार की शादी माधोपुर गांव की सविता कुमारी से पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ हुई थी। परिवार वालों को उम्मीद थी कि बेटी का घर बस गया है। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य दिखा। पति पत्नी सोशल मीडिया पर साथ रील बनाते थे, मुस्कुराते चेहरे और खुशहाल तस्वीरें मानो नई जिंदगी की गवाही दे रही थीं। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। शादी के करीब 6 महीने बाद सविता के ससुराल में दहेज की मांग शुरू हो गई। पहले तानों के रूप में, फिर दबाव और अंततः सीधी मांग, गाड़ी काढ़िए। मायके की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि इस मांग को पूरा किया जा सके। इसके बाद सविता के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया। फोन कॉल बंद हुआ, बड़ी अनहोनी की आशंका। सविता की मां दानो देवी रोज बेटी से फोन पर बात किया करती थीं। बेटी अपने दर्द को मां से साझा करती थी और बताती थी कि ससुराल वाले गाड़ी के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन 2 दिसंबर 2025 के बाद अचानक सविता का फोन बंद हो गया। कई दिनों तक संपर्क न होने पर परिवार के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। सविता के भाई को जब लोटन गांव भेजा गया तो वहां सन्नाटा पसरा था। ससुराल का घर बंद था और परिवार के सभी लोग गायब थे। यहीं से शक गहराने लगा। 5 दिसंबर को सविता की मां और भाई ने मानपुर थाने में दहेज हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया। हत्या के बाद भी चुप्पी, पुलिस के सामने नहीं खुला राज। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सविता की तलाश शुरू की, लेकिन न तो उसका कोई सुराग मिला और न ही शव। 14 जनवरी 2026 को पुलिस ने पति मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उससे लगातार पूछताछ की गई, लेकिन वह मुंह खोलने को तैयार नहीं था। पुलिस को शक था कि सविता की हत्या कर दी गई है, मगर सबूतों के अभाव में सच्चाई सामने नहीं आ पा रही थी। जब गेहूं के खेत ने उगला सच। इसी बीच गांव के किसान अपने अपने खेतों में गेहूं की फसल का पतवन कर रहे थे। लोटन गांव के पास बहुआरा गांव के खंदा क्षेत्र में एक खेत की मिट्टी अचानक धंस गई। इसी दौरान खेत में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने ग्रामीणों को सन्न कर दिया। जमीन से शव का एक हिस्सा बाहर दिखने लगा। सूचना मिलते ही मानपुर थाना प्रभारी अनिरुद्ध कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जब खुदाई कराई गई तो जमीन के नीचे से सविता कुमारी का शव बरामद हुआ। शव को देखकर साफ हो गया कि हत्या के बाद उसे यहां दफनाया गया था और सबूत मिटाने के लिए ऊपर गेहूं की खेती कर दी गई थी। परिजनों का टूटा सब्र, फांसी की मांग। शव की शिनाख्त होते ही सविता के मायके पक्ष में कोहराम मच गया। मां दानो देवी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को मारकर मिट्टी में दबा दिया गया। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। भाई रामस्वार्थ ने बताया कि गेहूं बोकर 2 महीने तक सच छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार सब सामने आ गया। पोस्टमार्टम और जांच जारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पहले सदर अस्पताल भेजा, जहां से उसे पटना PMCH रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के तरीके और समय को लेकर तस्वीर और साफ होगी। इस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दहेज आज भी महिलाओं की कब्र खोदने वाली कुप्रथा। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज पर एक करारा तमाचा है। दहेज जैसी कुप्रथा आज भी बेटियों की जान ले रही है। सविता की कहानी उन तमाम महिलाओं की कहानी है जो शादी के बाद भी सुरक्षित नहीं है। खेत में दबी लाश और उस पर लहलहाती फसल इस बात की गवाही है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, सच एक दिन जरूर बाहर आता है।